हमारा एनर्जी टैरिफ का मामला है, इसको हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं इस पर। अब ये सैलाब एक ऐसी आफत है कि जिसमें आवाम को रिलीफ भी देना है और लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासर भी हैं। सबके जब बिजली के बिल माफ़ होंगे, जो कि बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत की जानिब से, तो इसका जो बोझ है वो दीगर कंज्यूमर्स पर आएगा या हुकूमत उसको अपने एंड से मैनेज कर सकेगी बेहतर तरीके से? ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो सैलाब की वजह से जो कुदरती आफ़त है, इसका जो बोझ है वो किस पे आता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। लेकिन एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो ये कि जिस एरिया में सैलाब आया है, जिस इलाके में, वो पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल हब था। तो हमें थोड़ा-सा इस चीज़ को इस एस्पेक्ट में भी देखना है कि इसके आइंदा कुछ महीनों में जो मईशत पे असरात हैं वो क्या होंगे। तो उसके लिए एक बड़ा मुस्बत कदम है कि आप उन लोगों को जो है वो फ्लड इफेक्टीज़ को जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें। बिजली के बिलों को माफ़ करने की मद तक की जो बात हुई है वो एक खुशाइंद कदम है। लेकिन इस चीज़ को ये देखना होगा कि क्या जो आईएमएफ का रेज़िलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है, उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा, जैसे कार्बन लेवी हुकूमत वसूल करती रही है कार्बन टैक्स के नाम पे, क्या उस पैसे को रिसाइकिल किया जाएगा? असूलन तो यही करना चाहिए कि जो आपने कार्बन टैक्सेशन की मद में कार्बन लेवी यूज़ किया, उसको रिसाइकिल किया जाए और इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। रिलीफ प्रोवाइड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब ये एक हकीकत बन चुकी है कि क्लाइमेट चेंज जो है, उसके इम्पैक्ट्स मईशत पे आते हैं। इसी वजह से आपका जो आईएमएफ है, आईएमएफ ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के साथ पाकिस्तान को एक और प्रोग्राम दिया रेज़िलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के नाम से, और उसका मकसद ही ये है कि जो क्लाइमेट के मैक्रो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं कि अगर सैलाब आता है या कोई भी कुदरती आफत आती है, उसका जो जीडीपी पे इम्पैक्ट है, पाकिस्तान की इनकम पे इम्पैक्ट है, उसको कम से कम किया जा सके। तो आई थिंक उस चीज़ को यूज़ करते हुए, उस फैसिलिटी को यूज़ करते हुए हुकूमत जो है वो फ़ायदा पहुँचा सकती है। एक चीज़ नहीं करनी चाहिए हुकूमत को कि इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे कंज्यूमर्स पे डालें, क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान में पहले से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बड़ी ज़्यादा हैं। तो अगर इसका इम्पैक्ट डाला जाता है दूसरे कंज्यूमर्स पे, तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और कम होगी और अगेन लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।